जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप रोग, वो भी ऊपरी बाधा वाले रोग क्यों लगते हैं, आज इस संबंध में चर्चा करेंगे। जिस मनुष्य की ओरा खंडित होती है, जो मनुष्य सूतक पातक के नियम का पालन नहीं करता हो, जो मनुष्य शराब का मांस का सेवन करके घर पर आता है या नदी किनारे मांस का सेवन करता है या वृक्षों के नीचे बैठकर के मांस का सेवन करता है या फिर कोई मनुष्य पीपल वृक्ष, बबुल वृक्ष, उदुम्बर का वृक्ष, वट वृक्ष, नीम का वृक्ष, बेलपत्री का वृक्ष, इन वृक्ष के नीचे पेशाब करता हो तो ऊपरी बाधा लग जाती है। कई बार जिसके यहाँ मृत्यु होती है वो सूतक पातक का घर कहलाता है। उस घर में जाकर के आत्मा कमजोर होने की वजह से भोजन प्रसादी वहां का खाने से भी सूतक पातक लग जाता है। सूतक पातक लगने से प्रेत लग जाता है। कई बार देखा गया है कि घरों में बड़े बुजुर्गों की मृत्यु तो होती ही रहती है, तो उस डेड बॉडी को जिस साबुन से नहलाते हैं वह साबुन का यूज करने पर भी कई बार प्रेत बाधा लग जाती है। रास्ते में तिराहे पर, चौराहे पर नींबू मिर्ची पड़ी रहती है, मटकी पड़ी रहती है, भूरा कद्दू की बली दी हुई रखी रहती है। उसको उलांगना या उसको ठोकर मारने से या उसका सामान खाने से ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, काला जादू लग जाता है। किसी मनुष्य का राहु चंद्र खराब होता है तो उसको अपने जीवन में ऊपरी बाधा का सामना एक न एक बार तो अवश्य करना पड़ता है। कुछ भी लग सकता है, प्रेत भी लग सकता है, जिन्न भी लग सकता है, जिन्नात लग सकता है, चुड़ैल लग सकती है, डांटकन लग सकती है, ऐसे कोई सी भी शक्ति लग सकती है यदि आपका चंद्रमा कमजोर है तो। और सूर्य कमजोर है यानी सूर्य ग्रहण योग में उत्पन्न हुए हो तो आत्मा कमजोर होती है। चंद्रमा मन का कारक होता है, मन कमजोर होता है, उस पर दूसरे आत्माओं का नियंत्रण हो जाता है तो ऊपरी बाधा लग जाती है। आत्मा कमजोर होती है, सूर्य के साथ राहु बैठा हो, सूर्य के साथ केतु बैठा हुआ हो तो भी ऊपरी बाधा लग जाती है। जन्म पत्रिका में ऐसे बहुत से लक्षण होते हैं जिससे पता लग सकता है कि हाँ, इस मनुष्य के ऊपर ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा जीवन में अवश्य लगेगी और ये परेशान भी होगा और पागल भी हो सकता है। तो यदि देखा जाए जन्म पत्रिका के अनुसार तो गंडमूल नक्षत्र होते हैं 6। इन गंडमूल नक्षत्र में जिसका भी जन्म होता है उसे अदृश्य शक्ति यानी ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, काला जादू उनके जीवन में आता ही आता है। अब गंडमूल नक्षत्र के बारे में भी कहा जाता है कि उसके साथ पूर्व जन्म की कुछ शक्तियां होती हैं जो उसके पिताजी को, दादाजी को, नाना नानी को उससे अलग करती है। ऊपरी बाधा लगने के और भी अन्य बहुत से कारण हैं। ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, काला जादू
पड़ोसी के द्वारा जलन करने की वजह से भी लग सकती है। पड़ोसी के द्वारा मकान हड़पने के लिए भी तंत्र मंत्र काला जादू कराया जा सकता है। ऐसे तो स्पष्ट है, घर में यदि किसी की अकाल मौत हो गई हो, जवानी में मौत हो गई हो, स्त्री जवानी में मर गई हो, बच्चा देने के समय पे मर गई हो, तो इन सबको प्रेत बाधा कहते हैं। जितना इसमें डूबा जाएगा उतना आपको नए नए रिजल्ट प्राप्त होंगे, और हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से इसका इलाज करता है। फिर भी शरीर का शुद्धिकरण अनिवार्य होता है। तो प्रेत बाधा खराब मकान, दक्षिण मुखी मकान में रहने की वजह से भी लग जाता है। दक्षिण मुखी मकान में रहने की वजह से अदृश्य शक्तियां अवश्य प्रभावित होती हैं। ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, काला जादू खिलाई पिलाई के माध्यम से भी होता है। विवाह समारोह में खिलाई पिलाई हो जाती है, भंडारों में खिलाई पिलाई हो सकती है। तो ऐसे कई कारण होते हैं जिनकी वजह से ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, काला जादू लगता है। बाहर से सफेद मिठाई लाने पर भी कई बार तंत्र विद्या लग जाती है, और कई बार तंत्र विद्या हमारे मकान के ऊपर किसी पीपल के वृक्ष की छाया आने लगी हो तो समझ जाओ ऊपरी बाधा लगेगी ही लगेगी, और नुकसान अवश्य होगा। ऊपरी बाधा लगने की वजह से मनुष्य तबाह हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, कंगाल हो जाता है। तो कृपया ऊपरी बाधा न लगे, इसके लिए रेमेडी यानी उपाय करते रहें। पहला जो वो है उपाय इसका, कि मनुष्य को अपना रक्षा कवच साथ में रखना चाहिए। पीली सरसों, उड़द, ये सब साथ में रखना चाहिए।